हेलो फ्रेंड्स, पूरा देश पहलगाम हमले से स्तब्ध है। पूरा देश निशब्द है। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट में पर्यटकों की सुरक्षा की मांग को लेकर एक पीआईएल यानी जिसे हिंदी में जनहित याचिका कहा जाता है उसको दायर किया गया है। याचिका में कहा गया है कि गृह मंत्रालय और राज्यों को पहाड़ी स्थानों पर आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल की तैनाती के निर्देश कोर्ट के द्वारा दिए जाएं। ऐसा इस याचिका जो कि पीआईएल है इसमें कहा गया है, इसमें मांग की गई है। आपने देखा होगा कि समूचा देश पिछले 2 दिन से इस पहलगाम हमले से जूझ रहा है और इससे दुखी है। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट के द्वारा ये याचिका दाखिल की गई है जिसमें कि ऐसी मांग जो कि मैंने बताया सशस्त्र बलों को लेकर ऐसी मांग को किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर बहुत सारे लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद एक अधिवक्ता हैं जिनके बारे में मैंने बताया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस जनहित याचिका को दायर किया है। याचिका में पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी जो राज्य हैं, उनमें सशस्त्र सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग उनके द्वारा की गई है। इसके बाद मैं आपको कुछ और जो इस मामले से जुड़े हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं। इस मामले से जुड़े क्या तथ्य सामने आए हैं उनकी जानकारी दे दूं। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पीआईएल इसकी दाखिल कर दी गई है। इसके अलावा जो आतंकी थे उन्होंने धर्म पूछ कर, ये आपको पता ही है, हर न्यूज़ चैनल ने दिखाया है कि पहले धर्म पूछा पर्यटकों का, फिर उनका आईडी प्रूफ देके और फिर हिंदू हो ये कहकर गोली मार दी गई। 26 से ज़्यादा जो पर्यटक थे उनकी मृत्यु हुई, जिनमें 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक भी शामिल थे। इसके बाद घटना के जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें पर्यटकों की सुरक्षा पर बहुत सारे सवाल लोगों के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल दाखिल की गई है उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्यों से दूर दराज के जो स्थानों से आने वाले पर्यटक हैं उनकी सुरक्षा के लिए बात की गई है, उनकी सुरक्षा के उपायों पर बात की गई है और सशस्त्र बलों को तैनात करने के निर्देश देने की मांग की गई है, जहां पर बड़ी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। याचिका में पर्यटन स्थलों से जो विशेषकर दूर दराज के आते हैं उनके जो पर्यटक हैं उनके लिए चिकित्सा सुविधाएं स्थापित करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है, ताकि जो आपातकालीन स्थिति है, इमरजेंसी है, उसमें तत्काल चिकित्सा जो सहायता है वो उपलब्ध कराई जा सके। याचिका में आगे कहा गया है कि उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों की अर्थव्यवस्था जो है वो मुख्य रूप से पर्यटन क्षेत्र पर ही निर्भर करती है। उनकी इकोनॉमी जो है वो पर्यटन पर ही निर्भर होती है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो आते हैं। जो आतंकी हमला इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। ऐसे में पर्यटकों के लिए सुरक्षा उपाय करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो 4 आतंकी बताए गए हैं जिन्होंने कि ये हमला किया है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनके स्केच जारी कर दिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, परंतु भारत सरकार इस मामले पर क्या करती है, क्या बड़ा एक्शन लेती है। वैसे केंद्र सरकार एक्शन लेने के मूड में नजर आ रही है और समूचे देश में कैंडल मार्च और तरह तरह से लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देकर दुख को जो है वो बता रहे हैं, दुख जो है वो दर्शा रहे हैं। पर फिलहाल ये घटना बहुत दुखद है समूचे देश के लिए और मैं मृतक आत्माओं की शांति की प्रार्थना करता हूं। और आज के वीडियो में बस इतना ही।